स्पेशल रिपोर्ट में बात हनुमान जयंती को लेकर राष्ट्रव्यापी हाई अलर्ट की। रामनवमी पर हुई हिंसा हनुमान जयंती पर ना हो, इसके लिए मोर्चा गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल लिया है। कल हनुमान जयंती है, आज सभी राज्यों को गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। शाह ने एडवाइजरी के जरिए कुछ खास लोगों को चिन्हित कर कड़े और बड़े एक्शन का स्पष्ट ऑर्डर दे दिया है। आखिर रामनवमी की तर्ज पर कौन हनुमान जयंती पर देश का माहौल बिगाड़ना चाहता है, ये डिटेल रिपोर्ट देखिए, इससे समझिए। क्या वाकई अगले 24 घंटे देश पर बहुत भारी है? क्या हनुमान जयंती पर भी दंगा ब्रिगेड एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा? खतरा बड़ा है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से हनुमान जयंती को लेकर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है, जबकि कोलकाता हाईकोर्ट ने हनुमान जयंती की सुरक्षा को लेकर ममता सरकार को निर्देश जारी किए। मतलब ये कि जैसा रामनवमी पर हुआ, ठीक वैसा ही खतरा अब हनुमान जयंती पर मंडरा रहा है। मतलब ये कि जैसे रामनवमी पर पत्थरबाजी के बाद दंगे भड़के, ठीक उसी टूलकिट पर हनुमान जयंती पर देश के कुछ हिस्से सुलग सकते हैं। मैं संभाजी नगर में हूँ। रामनवमी पर भड़की हिंसा का दौर थम गया, लेकिन अब दहशत और डर हनुमान जयंती को लेकर है। वडोदरा में रामनवमी के मौके पर सांप्रदायिक हिंसा हुई और अब हनुमान जयंती है, लेकिन लोगों में खौफ अब भी बरकरार है। मैं बिहार शरीफ में हूँ। दंगाइयों ने यहाँ जमकर तांडव किया और अब हनुमान जयंती पर पुलिस और प्रशासन का सबसे बड़ा इम्तिहान सामने है। मैं इस वक्त हावड़ा में हूं और तनाव को देखते हुए यहां कई जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है और हनुमान जयंती के मौके को देखते हुए पुलिस प्रशासन को कड़ी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। हनुमान जयंती पर कोई षड्यंत्र तैयार है। क्या दंगा ब्रिगेड को ठेका मिल चुका है? हनुमान जयंती पर साजिश की नई टूल किट। अगले 24 घंटे को लेकर टेंशन हाई है। ऐसा क्यों? आप हनुमान जयंती से ठीक पहले आई कुछ तस्वीरें, कोलकाता हाई कोर्ट की टिप्पणी और केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी से समझ सकते हैं। दरअसल हनुमान जयंती से पहले रामनवमी पर महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हिंसा हुई, तो आज रात अहमदनगर में उपद्रव मचा। रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के बाद गुजरात के वडोदरा में हिंसा भड़की। हावड़ा में रामनवमी पर माहौल बिगाड़ो गैंग की वजह से सांप्रदायिक हिंसा भड़की, पत्थरबाजी और आगजनी हुई। बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ दंगों की आग में झुलसा। मतलब ये कि शहर शहर दंगा ब्रिगेड एक्टिव है। अगर हिंसा पैटर्न को देखें तो एक जैसा है। ऐसा आरोप है कि शोभा यात्रा निकली और इसी दौरान शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी के बाद हिंसा भड़क गई। शहर अलग, लेकिन हिंसा भड़काने वाले पत्थर एक जैसे। अब हनुमान जयंती के पर्व पर हिंसा ना हो, लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के नाम एडवाइजरी जारी की है। हनुमान जयंती की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी की डिटेल शेयर की गई है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट में लिखा, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की है कि वो हनुमान जयंती को लेकर तैयारी करें। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून व्यवस्था बनी रहे और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। वो उन वजहों की लगातार मॉनिटरिंग करें जिनके कारण सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। मतलब ये कि गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव है। शाह का मैसेज एकदम क्लियर है। हनुमान जयंती पर दंगाइयों पर पैनी नजर होगी। माहौल बिगाड़ने के मंसूबों पर पानी फेरा जाएगा। दंगा ब्रिगेड पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई होगी।
गृह मंत्रालय के एडवाइजरी और कोर्ट के निर्देश के पीछे है रामनवमी और हनुमान जयंती पर हिंसा भड़कने की संभावना। इसे यूं समझिए, रामनवमी पर इस साल भी हिंसा हुई और बीते साल भी हिंसा हुई थी। वहीं बीते साल हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर हमला हुआ था। हमले के बाद हिंसा भड़की। वहीं हरिद्वार में हनुमान जयंती के दिन निकली शोभा यात्रा पर पथराव से हालात बिगड़े थे। तो वहीं आंध्र प्रदेश में भी सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। तो क्या हनुमान जयंती पर हाई अलर्ट के बाद कहीं भी दंगा ब्रिगेड कामयाब नहीं होगी? आज तक ब्यूरो।